नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड और 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है कोचिन शिपयार्ड को। माफ कीजिएगा, 500 करोड़ हेडलाइन में कह दिया मैंने, लेकिन वीरेंद्र जी, मार्केट में अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से, और जो आप कह रहे थे बात कि आईटी स्पेस ने इनफैक्ट आपको हिंट दिया था प्री ओपनिंग से पहले, और उसके बाद ये खबर इन्फोसिस और एंथ्रोपिक का करार और 2.5% इंडेक्स अब इसी का सहारा मिलता हुआ क्या अप्रोच रहेगी फिलहाल? बिल्कुल शायद, देखिए हमने वो बायन डिप्स की बात की थी, मैंने कहा भी था कि 9:37 तक हम एक बात करेंगे बायन डिप्स की। देखिए शायद बैंक निफ्टी ने बखूबी 10 डेमो को डिफेंड किया। यू हैव ए ट्रिगर फॉर एक्सपायरी डे। निफ्टी आईटी जिस तरीके से चल रहा है, मैं आपसे कुछ देर पहले आपको एक मैंने लेवल दिया था श्रेया, 25,670 175 यहीं पर मैं, क्योंकि यही एक्सपायरी डे है, सारे स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, बाय, फर्दर एडिशंस जो होते हैं ना, वो लेवल्स टू लेवल चलते हैं। आप ये समझ लीजिएगा कि लास्ट जो एवरेज, जो कि कल भी पार नहीं हुआ था, दैट वाज 50 डेमा, और वो आता है 25,675 पर। 675 बाइसेक्ट हो गया, तो ये निफ्टी और एक बड़ा स्पाइक देगा टुवर्ड्स RS1। देखिए बेस ने अपना काम बखूबी कर दिया। बात थी ट्रेड्स को कलेक्ट करना, डिप्स को बाय करना, और एक्सपायरी रेट टुवर्ड्स बेस 1 क्या डिफाइन किया था मैंने सुबह सुबह, दैट वाज पुट राइटर्स जोन एंड 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज 1.82 का पीसीआर प्रीवियस स्टैट्स के मुताबिक उसने काम किया। बट अब हमें नेविगेट करना है 50 डेमा को, लेके आइए RS1 दूर है, RS1 कॉल राइटर्स का जोन है, बट उससे पहले दैट एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वो आता है 675 पर। अगर वो हम क्रॉस कर गए श्रेया, तो आप यकीन मानिए निफ्टी 50-60 पॉइंट ऐड करने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, स्पेशली अंडर द इंप्रेशन ऑफ निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक। मैंने सुबह भी कहा था, कल आप ओवरशूट कर गए थे, आप बहुत तीव्र थे, 61,000 पे कॉल राइटर आ गया था। एक बार वो पिरामिड्स लेके आइए फिर प्लीज जरा, जो सुबह हमने जिस पे बातचीत की थी, अपनी बातचीत का जिसको आधार बनाया था, क्या था 60,606, क्या था 60,409 श्रेया, दैट वाज पुट राइटर्स जोन एंड 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल 60,000 का पुट राइटर उठ के आ गया था 60,500 पे। उस डिप को हमें ग्रैब करना था, बेसमेंट को। अब निफ्टी के टुडे चार्ट लेके आई, निफ्टी बैंक के आया, 10 डेमा को टेस्ट किया, पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट किया, नाउ ऑलमोस्ट 6,800 श्रेया, उस पॉइंट से अब करीब 250 पॉइंट बायन डिप्स के लेवल से काम करता हुआ श्रेया, मार्केट से डे हाई। बिल्कुल, मार्केट एट डेज हाई। स्ट्रेटेजी भी एकदम सटीक पड़ी, डिप्स में बाई करने की हिदायत थी और वही होता हुआ नजर आया। लेकिन आगे बढ़ते हैं और शो में क्या क्या होगा वो बता देते हैं। तो 10 के दमदार ट्रेड में राजेश पालवे जी और प्रकाश गाबा पिछले शो से मौजूद हैं। निर्मल बांग के विकास सालुंखी और सेंट्रम फिनसर्व के नीलेश जैन से भी हम टॉप ट्रेड्स लेंगे। साथ ही मार्केट आउटलुक पर DR चोकसी, फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी से बात होगी। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद होंगे। तो ट्रेड लेना शुरू करते हैं वीरेंद्र जी, और पहले हम गाबस और राजेश पालवे जी को फ्री कर देंगे। तो राजेश पालवे जी बताइए, आपके अभी के 2 ट्रेड्स क्या होंगे? तो श्रेया जी, पहला ट्रेड होगा PSU बैंकिंग बास्केट से, और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके के सेटअप है, 20-day मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला स्टॉक। तो यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 170 171 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 163 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अडानी पोर्ट्स का। यहाँ पे देखें तो एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद आज वापस से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक के, यहाँ पे 1580 1590 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1535 के आसपास। ओके, ये ट्रेड रहा राजेश पालवे जी का, और अदानी पोर्ट्स आपकी बाय कॉल है। प्रकाश सर, आपके 2 ट्रेड्स। वीरू, पहला स्टॉक रहेगा ऑरोबिंदो फार्मा। इसमें ताकत तो है, दम तो है। 1204 के आसपास ट्रेड कर रहा है ऑरो फार्मा। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1295 का, करीब 9 रुपए का स्टॉक। फर्स्ट टारगेट 1220, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए ऑरो फार्मा। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, एक बॉटम से अप्रोच है, स्टॉक का नाम है डिलीवरी। 426 के आसपास ट्रेड कर रहा है डिलीवरी। 421 का स्टॉप लगाएंगे, मतलब 5 रुपए का स्टॉक। टारगेट 435 पॉसिबल है। डिलीवरी ऑरो फार्मा और डिलीवरी पसंद आ रहा है गाबा सर को अभी के लिए।
विकास जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग श्रेया। देखो, आज के दोनों भी शेयर्स मेरे बाय साइड में रहेंगे। पहले तो इन्फोसिस के लिए मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड करूंगा। ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा था लास्ट कुछ दिनों में, तो इन्फोसिस को यहाँ पे बाय करना है। 1340 का इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे बेस बन चुका है, तो 1340 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस को बाय करना है। 1520 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है वापस यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अच्छी रिकवरी इन्फोसिस में देखने मिल सकते हैं, तो इन्फोसिस को यहाँ पे बाय करना है 1340 के स्टॉप लॉस से 1520 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस 300 के आसपास वापस सेटल डाउन होते हुए देखने मिल रहा है, तो उसका टारगेट ऊपर में देखने मिलेगा 314 के आसपास मन्नापुरम में देखने मिल सकता है। नीचे में अहम सपोर्ट अभी 295 के आसपास है, तो 295 के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम फाइनेंस को बाय करना है 314 के टारगेट। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस आपका बाय कॉल है। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग बीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज जो सेक्टर फ्लेवर में है वो है आईटी एंड फार्मा। डिफेंसिव पर फोकस है और यहाँ पर सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी लुपिन इस पर्टिकुलर काउंटर में, जिसके अंदर अपसाइड में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2300 और 2325 का। स्टॉप लॉस होगा 2215 का। काउंटर अगर आप देखें तो एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर ऑलरेडी हमने एक बाय क्रॉसओवर देख लिया है। सेटअप पॉजिटिव है और यहाँ पर डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव साइड में एक लॉन्ग बिल्डअप इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लुपिन को खरीदारी करने की सलाह होगी 2300 2325 तक के टारगेट के लिए एंड 2215 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस में से एचसीएल टेक्नोलॉजी। देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक ट्रिपल बॉटम बना है और हम यहाँ से एटलीस्ट 4 to 6% का एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स पर फोकस करना होगा। ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिबाउंड दिखा रहा है, इसीलिए एचसीएल टेक यहाँ पर भी हमने काफी अच्छा रिबाउंड देखा है बैक टू बैक का तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन, और ऊपरी स्तर पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से 1520 तक की अपसाइड दिखा सकता है। 1460 1460 का स्टॉप लॉस होगा एंड खरीदने की सलाह होगी एचसीएल टेक को एंड 1520 1540 ये दो टारगेट्स होंगे। ओके, तो आपका यहाँ पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इनफैक्ट कुछ हद तक आईटी की तरफ झुका और हो भी क्यों ना। आज का सेक्टर ऑफ द डे आईटी इंडेक्स अब करीब करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ इस बीच देवेन चौकसी जुड़ चुके हैं। अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। इटर्नल और स्विगी पर सुशील जी ने भी बात की थी। इनफैक्ट कह रहे थे यहाँ से अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन इटर्नल स्विगी लेकर आइए, आज गिरावट है और गिरावट के पीछे एक कारण भी है। कारण समझ लेते हैं। नुपुर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नुपुर, गुड मॉर्निंग। इटर्नल स्विगी कमजोर है आज, क्या खबर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो आपको टॉप लूजर में इटर्नल और स्विगी ही नजर आएंगे। यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई दिखिए, कर्नाटका सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आए जहाँ पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। गिग वर्कर्स को जो पेमेंट दी जाती है उस पर 1% जो है वेलफेयर फीस अब लागू की जाएगी और राज्य सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाएगा। तुरंत प्रभाव से इसे लागू भी किया जाएगा। गिग वर्कर्स को जो फाइनल पेमेंट मिलती है उस पर 1% की जो है वो शुल्क लगाया जाएगा और कंपनीज को हर तिमाही फीस काट कर ये जो है भुगतान करना पड़ेगा। अब ये फायदा गिग वर्कर्स को दिया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके वेलफेयर की योजनाओं के लिए। सरकार की तरफ से बड़ा जो है कदम लिया गया, लेकिन कंपनीज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब कैसे ये चार्ज लगेगा? जो 2 व्हीलर डिलीवरीज होगी उस पर 1% चार्ज लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे कैप किया गया है 50 पैसे प्रति ऑर्डर के हिसाब से इसे चार्ज लगाया जाएगा। कितना असर होगा इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि इटर्नल स्विगी के जो मार्जिन है वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। प्रति ऑर्डर नया कॉस्ट जो है वो एड ऑन होते हुए दिखेगा। फूड डिलीवरी पहले से ही इन कंपनीज के लिए लो मार्जिन बिजनेस हुआ करता था और ये जो नया अब लेवल लगाया जाएगा, नई फीस जो लगाई जाएगी, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर भी असर देखने को मिल सकता है। एज ए कस्टमर आप पर कितना इम्पैक्ट होता है, हो सकता है कंपनीज ये आपको पास ऑन करे, लेकिन कंपटीशन के चलते ये ऑब्जर्व भी कर सकती है। तो देखना होगा कंपनीज क्या इसका लेती है अपना फाइनल स्टेप, मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा या इसे पूरी तरह से पास ऑन किया जाएगा। ओके नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी को बयां करने के लिए। आज के दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, इटर्नल अभी भी करीब करीब 280 पे ट्रेड करता हुआ, टिलो की ट्रैजेक्टरी के आसपास, पूरा सेगमेंट थोड़ा सा बैकफुट पे है। मीनवाइल मार्केट से डे हाई, निफ्टी 25,717, 61,050, दोनों बेस लिखे आइएगा। बाय ऑन डिप्स, ट्रस्ट ऑन बेस एंड पुट राइटर्स जोन,
दैट 635 568 क्या बखूबी काम कर गया, उस टिप ने काम किया, वी आर एट डे हाई एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक रिड्यूस रिट्रेस हुआ 10 डे तक पुट राइटर्स के जोन को, वहाँ से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, नाउ एट डे हाई। तो श्रेया और कंचन के लिए एक अच्छा खुशनुमा माहौल हम दे के जा रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, बस अब एक ट्रांजेक्शन के बाद फिर से जुड़ते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में।